हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जेके स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज हम जानेंगे जर्मनी में नाजीवाद का उदय एवं एकीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट सीरीज का आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में नाजीवाद का प्रवर्तक या जनक कौन था? निम्नलिखित में नाजीवाद का प्रवर्तक तथा जनक कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा, तीन में से आपका राइट आंसर होगा नाजीवाद और का प्रवर्तक और जनक हम हिटलर को जानते हैं। हिटलर ने नाजीवाद का जन्मदाता माना जाता है या उसका जनक माना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अब नाजीवाद क्या था? नाजीवाद क्या था? तो आपका देखते हैं, एक राजनीतिक विचारधारा जिसका उद्देश्य जनतंत्र को नष्ट करना कर तानाशाही स्थापित करना था, उसे हम नाजीवाद कहते हैं। नाजीवाद जो था एक राजनीतिक विचारधारा थी जिसमें क्या होता था, जनतंत्र को नष्ट करने तथा उसको तानाशाही शासन जो था उसमें स्थापित करना चाहते थे, उसको ही हम नाजीवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक छोटा सा आपका उदाहरण है, इस आगे हम विस्तार से जानेंगे। निम्न में नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था? फ्रांस में, रूस में, इटली में, जर्मनी में। तो आपका सही आंसर होगा जर्मनी में। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ था। ठीक है, आपका आंसर डी राइट। हिटलर ने नाजी दल की स्थापना कब की थी? तो आपका राइट आंसर होगा 1920 में, 1923 में, 1925 में, 1922 में। तो आपका राइट आंसर होगा हिटलर ने नाजी दल की स्थापना 1920 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो हिटलर नाजी दल की स्थापना 1920 ईस्वी में किया था। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हिटलर कब जर्मनी का प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा 1930, 1931, 1929 यानी कि 1933। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1933 ईस्वी में हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुआ था। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में फ्यूहर की उपाधि किससे दी गई थी? निम्नलिखित में फ्यूहर की उपाधि किसे दी गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हिटलर को। हिटलर को जो है उसे फ्यूहर शब्द से उपाधि दिया गया था, सम्मानित किया गया था हिटलर को। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। नाजीवाद और फासिस्टवाद का से किस प्रकार संबंधित है? नाजीवाद जो है और फासिस्टवाद जो है वो किस प्रकार एक दूसरे में संबंधित है? तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, नाजीवाद और फासिस्टवाद जो है वो जर्मन का स्वरूप था, एक दूसरे से ये संबंधित थे। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मेन कैंप यानी मेरा संघर्ष नामक आत्मकथा की रचना किसने की थी? तो आपका सही आंसर होगा हिटलर ने। हिटलर ने अपने जीवन काल में मेन कैंप यानी मेरा संघर्ष नामक एक अपनी आत्मकथा लिखा था, जिसमें उसने अपने सारे जितने भी उसके कहानी है, जितने भी उस मेन कैंप यानी मेरा संघर्ष नामक आत्मकथा की रचना किसने की थी? तो आपका सही आंसर होगा हिटलर ने। हिटलर ने अपने जीवन काल की सारी घटनाएं मेन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष नामक पत्रिका यानी कि अपनी आत्मकथा की रचना किया था मेन कैंप पुस्तक में, जिससे ये पता चलता है कि हिटलर के संबंधित जितनी भी घटनाएं और इसके काल में जो भी हुआ था
घटित हुआ था वो सारी इस पुस्तक में वर्णित है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हिटलर। अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मनी में नाजी दल का उत्कर्ष किसके नेतृत्व में हुआ? तो आपका सही आंसर होगा हिटलर। जर्मनी में नाजी दल का उत्कर्ष हिटलर के नेतृत्व में किया गया था। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने अपना पद से कब इस्तीफा दिया था? तो आपका सही आंसर होगा 10 नवंबर 1918। 10 नवंबर 1918 को जर्मन जो सम्राट कैसर विलियम द्वितीय जो थे वो अपने पद से इस्तीफा 10 नवंबर 1918 को दिया था। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर होगा एक राष्ट्र और एक नेता का नारा। आपको सब पता होगा दोस्तों सबको कि ये नारा हिटलर ने दिया था कि एक राष्ट्र होगा और एक नेता ही उसका एक नेता होगा। इसका नारा हिटलर ने दिया था। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में हिटलर ने कब आत्महत्या की? तो आपका सही आंसर होगा 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को हिटलर ने आत्महत्या कर लिया था। कब किया था? तो 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या किया था। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस समय हिटलर प्रधानमंत्री बना जर्मनी का राष्ट्रपति कौन था? जिस समय हिटलर प्रधानमंत्री बना उस समय जर्मनी का राष्ट्रपति कौन था? तो आपका सही आंसर होगा हिडेनबर्ग। हिडेनबर्ग जो थे जिस समय हिटलर प्रधानमंत्री बना था उस समय जर्मनी का राष्ट्रपति हिडेनबर्ग थे। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हिटलर ने जो अपनी आत्मकथा लिखा था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था, आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि मेरा संघर्ष और मेन कैंप जो था ये हिटलर की आत्मकथा है। मेरा संघर्ष जो है वो हिंदी वर्जन है और मेन कैंप उसका इंग्लिश वर्जन ये नाम है। ठीक है, इसलिए मेन कैंप और मेरा संघर्ष दोनों एक ही है जो हिटलर ने लिखा था। आपका आंसर सही होगा ए और बी दोनों। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हिटलर ने नाजी दल का प्रचार कार्य कौन संभालता था? हिटलर ने नाजी दल का प्रचार का कार्य कौन संभालता था? तो आपका सही आंसर होगा गोएबल्स। गोएबल्स जो थे वो हिटलर के नाजी दल के प्रचार करते थे और इसका कार्यभार यही गोएबल्स संभालते थे। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन देश हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो था हिटलर की विस्तारवादी नीति का शिकार होने वाला पहला देश था। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कार्ल मार्क्स थे। निम्न में कार्ल मार्क्स थे। तो आपका सही आंसर होगा जर्मन चिंतक। कार्ल मार्क्स जो थे वो एक जर्मन चिंतक थे जिन्होंने कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद के इसे संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखना आप। ठीक है, तथा कार्ल मार्क्स ने ये नारा भी दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने ही दिया था। कौन सा नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने? तो दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने ही दिया था। ठीक है, इस आपका ऑप्शन कार्ल मार्क्स थे तो एक जर्मन चिंतक थे। ठीक है, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हिटलर ने पुनः शास्त्रीकरण की घोषणा कब की थी? हिटलर ने पुनः शास्त्रीकरण की घोषणा कब किया था? तो आपका राइट आंसर होगा 16 मार्च 1935 को। कब किया था? तो 16 मार्च 1935 को हिटलर ने पुनः शास्त्रीकरण का घोषणा कर दिया था। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। बिस्मार्क
किसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था? तो आपका राइट आंसर होगा प्रशा के नेतृत्व पर। प्रशा के नेतृत्व पर जो थे वो प्रशा के नेतृत्व पर बिस्मार्क जो थे एक नए जर्मनी की एकीकरण करना चाहते थे कि वो प्रशा के नेतृत्व यानी सहयोग के द्वारा, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो आपका सही आंसर होगा 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण का जो काम था वो पूर्ण हुआ था। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण के पश्चात वहाँ किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू हुई? जर्मनी के एकीकरण के पश्चात वहाँ पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू हुई? तो आपका सही आंसर होगा राजतंत्र। जब जर्मनी में का एकीकरण हो गया उसके पश्चात जर्मनी में राजतंत्र की व्यवस्था लागू हो गई, जो इसे सारे वहाँ के नागरिक को अपनाना था, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण किसकी देन है? तो जर्मनी का एकीकरण आप सबको पता होगा दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क की देन है। किसका? तो बिस्मार्क की। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए फ्रेडरिक लिस्ट जो थे जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता माना जाता है। किसे? तो फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मनी राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता है? जर्मनी राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन बी डाइट। डाइट के जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मनी साम्राज्य पर किसका आधिपत्य था? तो 1815 से 1850 के बीच किस देश जर्मनी पर किस देश का आधिपत्य था? तो आपका सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया का। किसका? तो ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। 1815 से 1850 ईस्वी के बीच जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।